तुम मेरे साथ मजे करोगे, अय्याशी करोगे और गायब हो जाओगे। मिस्टर, तुम मुझे नहीं जानते, मैं पिछले 6 सालों से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। डैडी, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसते थे कि मेरे पास डैडी नहीं है। क्या आप हमें फिर से छोड़ कर चले जाओगे? क्या ये सच में मेरी बेटी है? ये रही डीएनए रिपोर्ट, अच्छे से चेक कर लो, तुम ही इसके फादर हो। Congratulations, ये तुम्हारी ही बेटी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा? इतने साल बाद क्यों आई हो? क्या कहा तुमने कि मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं ढूंढा? एक मिनट, क्या तुम्हें याद भी है कि पिछले 6 सालों में तुम कहाँ थे? कभी टैक्सी ड्राइवर, कभी कुक, कभी लेबर, और अब एक मैकेनिक। कहाँ ढूंढती मैं तुम्हें? कैसे ढूंढती? ओह गॉड, तो ये है वो लड़की जो पिछले 6 सालों से मेरे पीछे पड़ी थी और मुझे लग रहा था कि दुबई के गैंगस्टर्स हैं। अरे फिर भी कम से कम एक बार तो मिलती। What? इधर उधर मुंह मारते मारते दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कैसे और कहाँ ढूंढती मैं तुम्हें? जब भी मुझे लगता कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, तुम भाग जाते। अरे बाप रे, ये तो बहुत गुस्से वाली है। देखो, ये 6 सालों में जो भी हुआ, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो मुझसे शादी करो। क्या कहा तुमने? यही कि अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मुझसे शादी करो। यस डैडी, प्लीज इस बार मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपको बहुत मिस करती थी। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? क्या कहा तुमने? कहाँ फंस गया मैं? मिस्टर, फंसना तो अभी बाकी है। चलो, हमें शादी के पेपर साइन करने हैं। चलो। अरे पर ये अब मेरे पास भी डैडी है। और मेरे पास बेटी है। You're the best daughter in the world. And you are the best daddy in the world. I love you. थैंक गॉड, अब वामिका की देखभाल के लिए करण है। अब मैं अपनी कंपनी पर फोकस कर सकती हूँ। हेलो मीरा मैम, आपके डैड आपसे अभी के अभी मिलना चाहते हैं। मैं अभी आती हूँ। सुनो, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेकिन याद रहे, अगर इस बार तुमने भागने की कोशिश की ना, तो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहोगे, समझे? डैडी, आप अपने इसमें नंबर सेव कर दो, फिर जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं आपको कॉल कर लूंगी। Of course बेटा, come. I love you, डैडी। चलो स्वीटी, लेट्स गो। बाय। Bye. सॉरी बॉस, इस बार हम लोग आपको अलर्ट नहीं कर पाए। पता नहीं उन लोगों ने आपको उस गैराज से कैसे ढूंढ लिया। ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मीरा सक्सेना की जासूसी करवानी है। मीरा सक्सेना? आपको एक लड़की की जासूसी करवानी है? आखिर क्या लगती है आपकी वो? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? मुझे ये जानना है कि मीरा की बेटी वमिका का बाप मैं हूं या कोई और। बॉस, आप तो कहते थे मुझे कभी शादी नहीं करनी है, फिर आपकी ये बेटी, ये कैसे? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, जो काम दिया है वो करो। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा। वमिका, अगर तुम सच में मेरी बेटी निकली ना, तो मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। सक्सेना सर बहुत गुस्से में है, संभल कर जाइएगा।
चलो वामिका बेटा, अंदर चलो। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रही हो तुम? ऐसा लग रहा है कि कंपनी के सारे पैसों पर तुमने आग लगा दी। लेकिन पापा, इससे मेरा क्या लेना देना? कंपनी के चेयरमैन तो आप ही हो, तुम्हारा क्या लेना देना? मतलब सब कुछ तुम्हारे ही वजह से हुआ है। तुम ही ने इस नाजायज के वजह से मिस्टर कपूर के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ी और उन्होंने कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट्स वापस ले ली। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। टीना बस, जुबान संभाल के बात करो। मेरी बेटी कोई नाजायज नहीं है। होम डैड, देख रहे हो इसकी जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। मीरा, जबान संभालने की जरूरत टीना को नहीं, तुम्हें है। अगर तुम बाहर जाके अपना मुंह काला ना करती और इस नाजायज औलाद को पैदा ना करती ना, तो हमें ये दिन देखना न पड़ता। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। आज भी अर्जुन कपूर तुमसे शादी करना चाहता है, बस इस गंदगी को तुम किसी अनाथालय में छोड़ो। पापा, आप क्या कह रहे हैं कि आपकी नातिन है? नातिन? ये गंदगी कभी भी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। नानो, मैं गंदगी नहीं हूँ, मेरे डैडी है, मैं उनसे मिलकर आई हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारे डैडी है, लेकिन सिर्फ सपनों में। तुम्हें पता है सब लोग तुम्हारी मम्मी को क्या कहते हैं? धंधे वाली। इसका मतलब जानती हो कि तुम्हारे कई डैडी हैं, कौन से असली है किसी को नहीं पता। तो तुम सच में एक नाजायज हो, नाजायज। अगर और एक लफ्ज तुमने मेरी बेटी के खिलाफ बोला ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मॉम डैड, देखा इसने कैसे बेशर्मी से बात कर रही है मेरे से। मुझे थप्पड़ मारा इसने। अब तुमने हद पार कर दी है मीरा, तुझे टीना के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अभी के अभी अपनी बहन से माफी मांग। बहन? और ये मुझे तो याद नहीं कि मेरी माँ की और एक बेटी थी, तो फिर ये आई कहाँ से? अरे ये मेरी बेटी को नाजायज बोलती है, पर सच तो ये है कि ये खुद एक नाजायज है। देखा आपने? देखा इस कैरेक्टरलेस लड़की को कैसे पर निकल आया है इसके। आपके सामने हमारे बारे में कुछ भी बोल रही है। एहसान फरामोश, ये मेरी ही परवरिश का नतीजा है जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। न जाने किसकी रखेल बन के इस नाजायज को पैदा करके अब मेरी छाती पे मूंग डल रही है। तुझे तो मैं प्लीज मम्मा को मत मारिए। क्या कहा तूने? नानू, मैंने कहा ना कि तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। क्या कर रहे हैं? वामिका, वामिका बेटा, बेटा क्या हुआ? मैं सांस नहीं आ रही है। वामिका, वामिका सांस लो। वामिका, टीना, इस गंदगी को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। वामिका सांस लो, आराम से सांस लो। वामिका। मम्मा, टीना, तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम माँ छोड़िए, मेरी बेटी को सांस नहीं आ रही है। अगर उसे इनहेलर नहीं मिला तो उसे कुछ हो जाएगा। छोड़िए मुझे। वामिका, वामिका। सांस नहीं ले पा रही तो मर क्यों नहीं जाती वो? कम से कम उस नाजायज से पीछा तो छूटेगा। दुनिया में स्वागत है मेरी बेटी। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारी डैडी। वामिका आज 1 महीने की हो गई है। इतनी क्यूट है मेरी लिटिल एंजल। मेरी लाडो 1 साल की हो गई। अब म्यूजिक से ज्यादा अच्छी वामिका की तोतली आवाज लगती है। मम्मा लव्स यू फॉरएवर। आज फिर प्ले स्कूल में वामिका को सब बिना बाप की बेटी कह रहे थे। आज के वक्त में सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है।
एक बच्ची को अकेले पालना सच में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब और नहीं। मैं हूं ना, अब मेरी बेटी को कोई बिना बाप की बच्ची नहीं कहेगा, क्योंकि मैं उसके साथ हूं, उसका बाप। मम्मा हाय माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस, कैसी हो? पापा प्लीज मुझे और मम्मा को बचा लो प्लीज। वामिका, ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ हो तुम? वामिका, हेलो हेलो, एक नंबर भेजा हूं, अभी के अभी ट्रेस करो। पर कुछ नहीं, मैंने कहा अभी के अभी ट्रेस करो, तो मतलब ट्रेस करो, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा प्लीज प्लीज मुझे वामिका के पास जाने दीजिए पापा। अगर मैंने उसे दवाई नहीं दी तो वो सच में मर जाएंगे। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर उसे थैलेड नहीं मिला वो सांस नहीं ले पाएगी। पापा प्लीज प्लीज पापा। अभी तो तुम मुझसे इतना अकड़ के बात कर रही थी और अब गिड़गिड़ा रही हो, कमाल है। पापा पापा मैं आपके पैर पड़ती हूँ पापा, मुझे प्लीज वामिका के पास जाने दीजिए पापा प्लीज। दूर हटो। मीरा अगर तुम मेरे पैर पड़ो तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। टीना 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 मैं तुम्हारे भी पैर पड़ती हूँ। टीना मुझे प्लीज मेरे बच्चे के पास जाने दो, मुझे उसके पास ले चलो टीना प्लीज। पहले जो तुमने मुझे थप्पड़ मारे थे तुमका हिसाब कर ले। टीना प्लीज वामिका को बाहर निकाल दो प्लीज। मीरा, जो तुमने मेरे और तुम्हारे पापा के रिश्ते के बारे में कहा था ना, उसकी सजा तो अभी बाकी है। मुझे सजा मंजूर है। अब तो वामिका को बाहर निकाल दीजिए प्लीज। देखा पापा, इस बेशरम को अभी भी अकल नहीं आई है, अभी भी उस नाजायज के बारे में बातें कर रही है। टीना तुम मुझसे और क्या चाहती हो? मैं कसम खाती हूँ अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम तीनों का वो हाल करूंगी तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अब तू मुझे धमकी देगी? अब तो लगता है कि उस बिना बाप की बच्ची को मैं अनाथालय में फेंकूंगा, कचरे में सड़ती रहेगी वो जिंदगी भर, क्योंकि वही उसकी असली जगह है। आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। वामिका, मम्मा बचाओ बचाओ। वामिका बेटा तुम ठीक तो ना? मैं आ रही हूँ। चाबी कहाँ है? चाबी। टीना मुझे चाबी दो। मैंने कहा मुझे चाबी दो टीना। टीना मैंने कहा मुझे चाबी दो। छोड़ो उसे। पागल हो गई, इसे दिमाग खराब हो गया। छोड़ो उसे मीरा। इस बार मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। करण तुम यहाँ? कौन हो तुम? मीरा, वामिका कहाँ? करण इन तीनों ने वामिका को कमरे में बंद कर दिया है करण, और उसको अस्थमा का अटैक आ गया है। तुम्हारी बेटी तो तुम हो वो जिसके साथ इस बिच ने मुंह काला किया है। देख रहे हैं पापा, अब इस धंधे वाली ने अपने कस्टमर्स को घर तक बुला लिया। मीरा, कौन है ये? ये वामिका की डैड है, आपके दामाद। वामिका का डैड? किसी भी राह चलते तो तुम मेरा दामाद बता दोगी?
तुम्हारी खैर नहीं, अब तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कमीना, छोड़ मुझे। मीरा, वामिका कहाँ है? कल वामिका कमरे में बंद है, फिर चाबी स्टीना के पास है। चाबी दो। नहीं, उप्स, चाबी तो अब मेरे पास भी नहीं है। मीरा, पीछे हटो। आओ। वामिका बेटा, घबरा लो मत, मैं हूँ बाहर। इस बेवकूफ को लगता है कि दरवाजा तोड़ देगा। इम्पॉसिबल। मम्मी, डैडी, प्लीज। वामिका बेटा, मैं आ गई बेटा, तुम ठीक हो ना? वामिका बेटा, ये तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम। वामिका, इन्हें कर। मैं नजर लेके आती हूँ। वामिका बेटा, सांस लो। हाँ, गुड बेटा, गुड, सांस लो। बेटा सब ठीक हो जाएगा। वामिका बेटा, सांस आ रही है। देखो, अगर तुमने मुझे छुआ भी ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। देखा आपने, इस कमीने ने हम दोनों को थप्पड़ मारा। मीरा, ये कमीना तुम्हारी माँ और बहन को मार रहा है और तुम इस नाजायज लड़की के साथ लड़ी हो। पापा, मेरी बेटी नाजायज नहीं है। अब तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर सक्सेना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरी फैमिली है और अगर मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की ना तो सबकी आंखें फोड़ दूंगा। तेरे जैसे 2 टके के आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मेरे ही परिवार वालों पर हाथ उठाने की? तू मुझे जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। तुझे ये बहुत भारी पड़ेगा। मॉम, डैड, चलिए यहाँ से। तुम दोनों ठीक हो? हाँ, हम लोग ठीक है। आओ बेटा, आओ। Go. पर करण, तुमने हम लोगों को ढूंढा कैसे? मम्मा, मैंने डैडी को कॉल किया था। डैडी, मैं इसे जितना कमीना समझती थी ये उतना भी बेकार नहीं है और वामिका भी इसे पसंद करने लगी है। बेटा, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े ना ऐसे ही मुझे कॉल कर देना, फटाक से आ जाऊंगा। करण, पर तुमने दरवाजा तोड़ा कैसे? शायद इसलिए क्योंकि मैं लेबर रह चुका हूँ। वैसे मीरा, तुम्हारे लिए 6 साल काफी मुश्किल रहे होंगे ना? हाँ, पर अब मुझे आदत हो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब और नहीं होगा। मीरा, तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारा और वामिका का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। जो आज हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। करण, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वामिका का ध्यान रखो। मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ और वैसे भी तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता? क्योंकि तुम एक मैकेनिक हो, इसके पहले एक टैक्सी ड्राइवर थे। तुम मेरा ध्यान कैसे रख सकते हो? मेरी हेल्प करना तुम्हारे बस के बाहर की बातें करण। मम्मा, डैडी बहुत स्ट्रांग है, ये आपकी जरूर मदद कर सकते हैं। बेटा, तुम आज ही अपने डैड से मिली और आज ही इतना ट्रस्ट। यस मम्मा, माय डैडी इज द बेस्ट। क्या हुआ मीरा? तुम्हें तो चोट लगी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। वामिका बेटा, मैं अभी आती हूँ।
डैडी, क्या आप मेरे साथ सच में रहोगे? हाँ बेटा, मैं तुम दोनों के साथ हमेशा रहूंगा। फिर तो आपको और पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि नानू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर बेटा आपके डैड ना नानू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, सुपरमैन से भी स्ट्रॉन्ग? हाँ, सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आई लव यू डैडी। लाओ, मैं लगा देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आए? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? देखो, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, तुम यहाँ से बाहर जाओ। वैसे इतना शर्माने की जरूरत है नहीं। 6 साल पहले मैं सब कुछ देख चुका हूँ। जी, तुम कितने गंदे हो। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, लेकिन कम से कम मरहम तो लगाने दो। अब देखो, अपनी पीठ पर तुम खुद मरहम कैसे लगा सकती हो? नहीं ना। चलो आओ, प्लीज देर चाहिए, प्लीज। यूं ही चलते चलते टकरा वैसे तुम गलत सोच रही थी। मैं कुछ करने नहीं वाला आज। इरादे जग गए। क्या हुआ? मरहम क्यों नहीं लगा रहे हो? हाँ, लगाता हूँ। वैसे थोड़ी जलन हो सकती है। खुल गए। इस पल का ये छोटा थोड़ा आराम से। और आराम से। सदियों ठीक। जैसा रंग भर गया तेरी आंखों की उस गहराई में, मेरा हर एक डर बिखर गया। ना नाम पूछा ना रास्ता, हो गया। बस ठीक है। धड़कन का ये वास्ता। थैंक यू। पास आए तो समझ आया, यही तो था मेरा फासला। ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक, तुम कितने घटिया हो। चलो उठो, जाओ यहाँ से। अरे दिल खिल गए, ख्वाबों के सब पर्दे गिर गए, बिना कुछ कहे बिना मैं बस तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रही थी। दोनों एक ही पल में घिर गए। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अरे मैंने कहाँ कुछ किया है, तुम ही तो ऊपर हो। देखो, वो गलत जगह पे हाथ लगा रही हो आप। जी, गंदे इंसान। मम्मी पापा, क्या क्या कर रहे हैं? हर एक लम्हा असर कर वामिका बेटा, मम्मा वो मम्मा को ना पापा सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। हाँ, पापा मम्मा को ना सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे। ये ना मैंने लास्ट वीक ही थी। बेटा, इतनी रात हो गई है, सोना नहीं है? आज मुझे आप दोनों के साथ सोना है। मम्मी राइट में, पापा लेफ्ट में और मैं बीच में। मैंने तुमसे सिर्फ वामिका के लिए शादी की है। वामिका बिना पिता के प्यार के बड़ी हुई है। डोंट वरी मीरा, वामिका मेरी भी बेटी है। उसे हर वो खुशी दूंगा जो एक बाप अपनी बेटी को देता है। ऐसे क्यों देख रहे हो? इसे तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें पति का प्यार भी दे सकता हूँ। चुपचाप सो जाओ। डैडी, आपने कहा था कि आप सुपरमैन से भी पावरफुल हो। क्या आप उड़ सकते हो?
नहीं बेटा, मैं उड़ नहीं सकता। तो आप क्या कर सकते हो? मैं गन और नाइफ बहुत अच्छे से चलाता हूँ। दिखाऊं? हाँ। ये देखो, वही जो नाइफ है ना, इससे मैं वो ग्लास तोड़ूंगा। ध्यान से देखना। हाँ? वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? चाकू, और वो भी वामिका के सामने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मम्मा, डैडी को कुछ मत बोलो, मैंने डैडी को बोला था। वामिका, देखो मैं तुम्हें कह देती हूँ, मैं वामिका को तुम्हारे जैसा नहीं बनाना चाहती, तो दोबारा ये हरकत मत करना, समझे? वामिका बेटा इधर आओ, चलो ब्रश करना है। करण भैया की सच में एक बेटी है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल सच, 100% कंफर्म। पर पापा, भैया और आप सालों से बात नहीं करते, क्या वो आपसे मिलेंगे? हाँ बेटा, मुझे पता है कि वो मेरे बुलाने पर नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी मुंबई में ये खबर फैला दो कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहा हूँ। इसमें मुंबई के सभी बड़े लोगों को बुलाओ और करण की वाइफ को भी। फिर मुझे मेरी वामिका से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। That's brilliant idea. वामिका, मेरी बच्ची, तुम्हारे दादू आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। कहाँ है वो? डैडी, दुश्मन लेफ्ट में। अरे लेफ्ट में? हाँ? तो वो चुप ना होगा। चुप। डैडी, दुश्मन इधर आ रहा है। इधर? अरे बाप रे बाप, भागो। वामिका इस गेम में बिल्कुल सेफ, डोंट वरी। तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाता हूँ। कब? वाओ डैडी, ये तो सच में टेस्टी है। कैसा लगा? सच में बहुत अच्छा है, गुड जॉब। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर अरुण खुराना आज मुंबई पहुंच चुके हैं। मिस्टर अरुण खुराना अपनी पोती के नाम पर एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहे हैं। डैडी, ये आदमी तो बिल्कुल आप जैसा दिख रहा है, क्या ये मेरे दादाजी है? नहीं वामिका बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ये है मिस्टर अरुण खुराना, इंडिया के सबसे ज्यादा रिच इंसान। तुम्हारे डैडी तो सिर्फ एक मैकेनिक है, वो इन्हें नहीं जानते। पर मम्मा, ये डैडी जैसे दिखते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारे डैड उससे ज्यादा हैंडसम है ना? ओह वाओ, तो अब तुम अपने आप को अरबपति से कंपेयर कर रहे हो। वामिका बेटा, मैं मिस्टर खुराना के चैरिटी इवेंट में जाने वाली हूँ, वहाँ उनसे मिलूंगी, उनके साथ फोटोज भी खिंचाऊंगी, फिर देखना कौन ज्यादा हैंडसम लगता है। अच्छा सुनो, मैं चैरिटी इवेंट में जा रही हूँ, तुम वामिका का ध्यान रखना, ठीक है? वामिका बेटा, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ध्यान रखना। खाओ बेटा, खाओ। मुझे पता लगाना होगा कि ये यहाँ क्यों आया है। बेटा, तुम अपने दादाजी से मिलना चाहोगी? हाँ। तो जल्दी नाश्ता करो। 1 2 3 उतर जाओ। डैडी, क्या अपने दादू सच में यहाँ रहते हैं? हाँ बेटा, आप यहीं वेट करो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ।
ओके वामिका यू लेवल क्लास मैन, आर यू ब्लाइंड? तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए? अरे बेवकूफों की तरह तुम गाड़ी चला रही हो और मुझसे कह रही हो। क्या कहा तुमने? बेवकूफों की तरह? हाँ बेवकूफों की तरह, मेरी बेटी पर गाड़ी चलाने वाली थी तुम। अच्छा हुआ, तुम दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देनी चाहिए थी। कम से कम तुम्हारे जैसे बदतमीज इंसान से बात तो नहीं करनी पड़ती। ओ हेलो मैडम, जुबान संभाल के बात करो। जानते भी हो इस गाड़ी की कीमत क्या है? देखी भी है कभी? मेरे डैडी से दूर रहो। तुम दूर रहो। वामिका और सो रही है। ठीक नहीं किया तुमने। ओ, तो क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? क्या बात है नैना मैम, सब ठीक तो है? तुम अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये 2 कौड़ी का इंसान मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, मुझसे बहस कर रहा है। या तो तुम इसे संभालो या फिर आज से अपनी जॉब भूल जाओ। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? रुक जाओ। ये मीरा सक्सेना है, सक्सेना ग्रुप के मालिक। मिस मीरा, आप भी यहाँ पे होंगे, हमें पता नहीं था। हाय, आई एम नैना मित्तल, आपकी कंपनी की शेयर होल्डर। इन लोगों के लिए सॉरी, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। मैं बस इन्हें इनकी औकात बता रही थी। वामिका बेटा, तुम्हें चोट कैसे लगी? मम्मा, इसने मुझे धक्का दिया और डैडी को भी परेशान करा। मम्मा? वामिका बेटा, क्या इसने तुम्हें धक्का दिया? हाँ। मेरी बेटी से माफी मांगो, अभी के अभी। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम रियली सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई। चलो अब निकलो यहाँ से। गेट आउट। वामिका बेटा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मम्मा है ना तुम्हारे साथ। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें वामिका के साथ घर पे रहने के लिए कहा था ना? मम्मा, डैडी मुझे दादू से मिलाने लाए हैं। दादू? क्या बताया तुमने इसे कि इसके दादाजी यहाँ हैं? मिस्टर खुराना यहाँ ग्रैंड चैरिटी होस्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है मिस्टर खुराना ने पूरा का पूरा ग्रैंड इंपेरियल होटल आज रेंट पे लिया है। हाँ जानता हूँ। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वो इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। पता है। और तुम वामिका से कह रहे हो कि वो उसके दादाजी है। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो क्या मतलब था तुम्हारा? देखो, मेरी बेटी के दिमाग में ना फालतू की बातें भरना बंद करो। और बच्चों से झूठ बोलना गलत होता है, समझे तुम? बेटा, अगर तुम्हारे दादाजी इतने अमीर होते ना तो तुम्हारे डैडी कार गैराज में काम नहीं करते। करण, देखो, आज मेरा मिस्टर खुराना से मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्लीज अब तुम वामिका को लेके घर चले जाओ प्लीज। बेटा, मैं आपसे घर पे मिलूंगी। तो क्या हुआ? अगर मिस्टर खुराना इतने रिचेस्ट आदमी है तो हमारे डैडी कोई अमीरों से कम है क्या? हाँ? ये माय डैडी इज द बेस्ट। विद्या, मिस्टर खुराना पैसों के साथ साथ पावरफुल भी है। मुंबई का हर बड़ा शख्स आया हुआ है यहाँ पे। तुम्हारी फैमिली बहुत लकी है जो मिस्टर खुराना ने इस इवेंट के लिए तुम्हारे होटल को चूज किया। रियली वाओ। लक्ष्मी, मिस्टर खुराना इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक है। उनके करीब रहना फायदे का सौदा है। और एक बात बताऊं, उन्होंने ये इवेंट भले अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए रखा हो,
पर इस इवेंट के जरिए वो दिल्ली में 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। रियली? अच्छा, तभी यहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं। बस एक बात, अगर तुझे अकेले टाइम मिले ना खुराना के साथ, तो प्लीज मेरी फैमिली का जिक्र करना मत भूलना। बिल्कुल, हमारा होटल बुक करके उन्होंने हमें मौका दे दिया है। मैं मिस्टर खुराना से अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट निकलवा ही लूंगी। वाह विद्या, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। हे, वो लड़की तुम्हारी भाई की एक्स फियांसे है ना? अब क्या नाम था उसका? मीरा सक्सेना। पर ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, वही है। मेरे भाई के साथ एंगेजमेंट के बाद इसने पता नहीं किसी के साथ मुंह काला कर लिया था। व्हाट? एंगेजमेंट तुम्हारे भाई के साथ और बच्चा किसी और के साथ? ये इतनी बदचलन है? और नहीं तो क्या, इसने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। इसलिए हमने अब सक्सेना फैमिली के साथ बिजनेस भी बंद कर दिया। बट ये यहाँ कर क्या रही है? ओ वेट, ये मिस्टर खुराना से इन्वेस्टमेंट लेने तो नहीं आई है? अगर ये इसी मकसद से यहाँ आई है तो मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। चलो इसको इसकी औकात बताते हैं। मीरा सक्सेना, वो तुम्हें यहाँ का इनविटेशन किसने दे दिया? अगर तुम दोनों यहाँ हो सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मीरा, तुम्हारी कंपनी दिवालिया होने वाली है। ये इवेंट अमीर लोगों के लिए है, तुम जैसे दिवालिया लोगों के लिए नहीं। तुम्हारी यहाँ आने की औकात नहीं। विद्या, ये मिस्टर खुराना से मोटी इन्वेस्टमेंट लेने आई होगी, है ना? और तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ना, राइट? मीरा, मिस्टर खुराना का 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान सिर्फ शरीफ और ईमानदार लोगों के लिए है, तुम जैसे कैरेक्टरलेस और बेईमान लोगों के लिए नहीं। वामिका, तुम यहाँ? डैडी मुझे यहाँ दादाजी से मिलाने लाए हैं। पापा भी आए हैं? वामिका यहाँ क्या कर रही है करण? मैंने तुम्हें कहा था ना इसे घर लेकर जाने को। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, तो ये है वो नाजायज लड़की जिसकी वजह से तुमने मेरे भाई से रिश्ता तोड़ा। मीरा, मिस्टर खुराना ने ये इवेंट अपनी पोती के लिए रखा है। तुम इस नाजायज लड़की को तुरंत यहाँ से लेकर जाओ। बस, मेरी बेटी के साथ ऐसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी बेटी? मीरा, क्या सच में घटिया सा दिखने वाला आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? छी। एवरीवन इधर आइए। देखिए, सक्सेना कंपनी की मिस मीरा सक्सेना अपनी नाजायज बेटी और मैकेनिक हस्बैंड के साथ यहाँ आई है। क्या ये वही मीरा सक्सेना है, नाजायज बच्चे की माँ? हाँ, और इस बेवकूफ लड़की ने अर्जुन कपूर के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ दी थी। सुना है इसकी वजह से सक्सेना ग्रुप दिवालिया होने वाला है। हाँ, मीरा तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। ये मत भूलो कि मीरा मुंबई की सबसे खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों में से है। इस ड्राइवर को बेड में मजा तो जरूर आता होगा। मेरे मम्मी के बारे में और कुछ मत बोलना, वरना तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी। वामिका बेटा, इधर आओ। नाजायज लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मेरी बेटी को अगर छुआ भी ना तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को छूकर दिखाओ, फिर से मारूंगा थप्पड़। सिक्योरिटी कहाँ है? यस सर, क्या हुआ? इस भिखारी ने मुझे मेरे ही होटल में थप्पड़ मारा। इसे पकड़ के बाहर ले जाओ। सर, करण ने सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया है। ये मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड हुआ तो क्या हुआ? मैं नाचूं? देख क्या रहे हो? धक्का देके इसे बाहर निकालो। प्लीज रुकिए। घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ से मुझे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। करण देखो, तुम्हें यहाँ हीरो बनने की जरूरत नहीं है।
तुम ये नहीं समझते कि मेरे लिए इवेंट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो तुम यहाँ से वामिका को लेके चले जाओ, मैं बाकी सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ओके? बट मीरा प्लीज। अच्छा, तो तुम इसे भगा रही हो यहाँ से? सिक्योरिटी, पकड़ लो इसे। इसकी पहले अच्छे से धुलाई करो और फिर धक्के मार के शहर के किसी गंदे नाले में फेंक दो। इनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं और आगे 7 स्टार होटल में। अच्छा, क्या कहा तुमने? हमारी औकात नहीं है तो ठीक है, आओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे हस्बैंड को छू भी सके। हाँ, कोई भी मेरी डैडी को नहीं छुएगा। डैड, सारे इनवाइटेड गेस्ट आ चुके हैं, सब आपका वेट कर रहे हैं। क्या करण भी आया वामिका के साथ? हाँ, रॉकी ने बताया कि भाई भी आए और भामिका। तो ठीक है, चलो चलते हैं, मुझे अपनी पोती से मिलना। एक मिनट डैड, पुराने बातों को लेकर भाई अभी भी आपसे नाराज है। अगर आप अचानक से उनके सामने आ जाएंगे तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, और झगड़ा भी कर सकते हैं, वो भी भामिका के सामने। तो तुम चाहती क्या हो? एक काम करते हैं, मैं नीचे जाती हूँ, भाई से मिलती हूँ और फिर भामिका को आपके पास लेके आती हूँ। ठीक है, ले आओ। वैसे भी मैं यहाँ अपनी पोती से मिलने के लिए आया, करण से नहीं। अभी तक खड़े हो, देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इसको। वाओ, मेरे डैडी को कोई नहीं हरा सकता। मेरा डैडी इज अ सुपर हीरो। अब भी मुझे बाहर निकालना है और गार्ड्स को भेजो। करण, अब तुम्हें कोई नहीं छुएगा, बट प्लीज वामिका को लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर मिस्टर खुराना यहाँ अगर उन्होंने ये सब हंगामा देख लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं वामिका को घर ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसे उसके दादाजी से मिलवाऊंगा। सुना तुमने विद्या? ये आदमी इस नाजायज बच्ची को यहाँ उसके दादाजी से मिलवाने लाया। कुछ समझी? मतलब सुपर रिच मिस्टर खुराना इस नाजायज बच्ची के दादाजी हैं। इरा, तुम्हें यही मिला था शादी के लिए? इसकी हिम्मत देखो, मिस्टर खुराना को इस नाजायज लड़की के साथ जोड़ रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? विद्या, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर तुमने मेरे पति और मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज और गलत बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? रघु, देख क्या रहे हो? ये मीरा अब अपनी औकात भूल रही है। बाहर निकालो सबको। यस मैम। अब तुम लोग को ना कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।